वेलकम टू कवर जीके। आज है 9 फरवरी और आज के करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली भूतापीय परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? इसका आंसर है बी, लद्दाख। लद्दाख के प्योगा ब्लेज में ये स्थापित की जाएगी। इसमें 4 फेज़ होंगे और पहले फेज़ में 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। अब बात है लद्दाख की, तो लद्दाख की राजधानी है लेह और कारगिल। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्ण माथुर। और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बना था 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य से अलग होकर। इसके साथ ही जम्मू और कश्मीर भी एक और केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है सी, MUFG। ये एक जापानी बैंक है और ये जापान का सबसे बड़ा बैंक है। ये समझौता क्यों किया गया है? क्योंकि जो जापान के कॉरपोरेट्स इंडिया में काम कर रहे हैं उन्हें बैंकिंग में आसानी रहे, इसलिए ये समझौता किया गया है। MUFG बैंक के हेडक्वार्टर्स हैं टोक्यो जापान में। CEO हैं कनचुगो माइक और स्थापना हुई थी 2005 में। और आईसीआईसीआई बैंक के हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में। CEO हैं संदीप बख्शी और स्थापना हुई थी 1994 में। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है सी, राजस्थान। राजस्थान के बीकानेर में ये सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा। इस सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो आंसर है युद्ध अभ्यास और इसका 16वां संस्करण है। इस अभ्यास का उद्देश्य होता है टू काउंटर टेररिज्म। अब बात है अमेरिका की, तो अमेरिका से जुड़े कुछ फैक्ट्स। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, राजधानी है वॉशिंगटन DC और करेंसी है US डॉलर। और अपने देश भारत के आर्मी जनरल है मनोज मुकुंद नरावणे। आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय पवन फार्म बनाएगा? इसका आंसर है ए, दक्षिण कोरिया। और दक्षिण कोरिया ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि दक्षिण कोरिया का एम है 2050 तक इन्हें पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल होना है। ये जो फार्म है वो 8.2 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। और अब बात है दक्षिण कोरिया की, तो राष्ट्रपति हैं मून जे इन, राजधानी है सियोल और करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। और दक्षिण और उत्तर कोरिया को 38th पैरेलल लाइन विभाजित करती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला कब आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है बी, जुलाई। वैसे ये मेला जनवरी में आयोजित होना था, लेकिन कोविड के कारण इसे आगे शिफ्ट कर दिया गया है और अब ये मेला होगा जुलाई में। इस मेले की थीम कंट्री होगी बांग्लादेश। और 2021 में 100वीं वर्षगांठ है शेख मुजीबुर रहमान की, जो कि बांग्लादेश के फाउंडर माने जाते हैं। और बांग्लादेश की स्वतंत्रता को 50 साल भी पूरे होंगे 2021 में। अब बात आई है पश्चिम बंगाल की, तो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ और राजधानी है कोलकाता। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। अब बात आई हिमाचल की, तो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल हैं बांडूरू दत्तात्रेय और राजधानी है शिमला। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिमस्खलन और फ्लैश वार से कौन सा राज्य प्रभावित हुआ है? इसका आंसर है सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के चमोली ज़िले में एक ग्लेशियर के फटने के कारण अलकनंदा नदी में बाढ़ आ गई है और जिसके कारण यहाँ पे हिमस्खलन और फ्लैश बाढ़ आई है। बात आई है अलकनंदा नदी की, तो जब अलकनंदा नदी देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है तो संगम से जो नदी निकलती है उसे गंगा कहते हैं। अब बात आई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और राजधानी है देहरादून। और सर्दियों की और गैर सेन है गर्मियों की। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8th क्वेश्चन है, 2021 के पहले मिशन में इसरो किस देश के उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो इसका आंसर है ए, ब्राज़ील। ब्राज़ील की एक सैटेलाइट है जिसका नाम है एमेजोनिया, उसको लॉन्च करेगा इसरो। इसके अलावा 20 और अलग अलग उपग्रह लॉन्च करेगा जो कि दूसरे देशों की भी होंगी, लेकिन जो ये ब्राज़ील की सैटेलाइट है ये उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इसका नाम आया है।
अब बात आई है ब्राज़ील की, तो राष्ट्रपति हैं जैर बोल्सोनारो, राजधानी है ब्रसीलिया और करेंसी है ब्राज़ीलियन रियाल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन कब आयोजित किया जाता है? इसका आंसर है बी, 6 फरवरी को ये आयोजित किया जाता है। इस बार की थीम क्या थी? थीम थी नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन, यूनाइट फंड एंड एक्ट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। यूनाइटेड नेशन आयोजित कराता है, लेकिन इस बार इसका आयोजन कराया था UNFPA और यूनिसेफ ने। अब UNFPA की बात है तो इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यूयॉर्क USA में। इसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अभी नतीला कनेम और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। यूनिसेफ के हेडक्वार्टर हैं न्यूयॉर्क USA में। इसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हेनरिटा फोरे और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 10 पे। हाल ही में टोनी ट्रेवोर्ट का निधन हो गया है, वह कौन थे? इसका आंसर है एक खिलाड़ी। ये एक टेनिस के महान खिलाड़ी थे। इन्होंने अपने जीवन काल में 5 ग्रैंड स्लैम जीते थे और ये एक अमेरिकन थे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 8वीं आसियान भारत पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इसका आंसर है ए, प्रहलाद सिंह पटेल। ये वर्तमान में केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं और इनके साथ सहभागिता किसने की है? तो इसका आंसर है कंबोडिया के पर्यटन मंत्री डॉक्टर तोंग खोंग ने। और ये मीटिंग वर्चुअली हुई थी। आसियान देशों में 10 मेंबर्स आते हैं। उन 10 का नाम है इस प्रकार। पहला है ब्रुनोई, दूसरा है कंबोडिया, तीसरा है इंडोनेशिया, चौथा है लाओस, पांचवा है मलेशिया, छठवां है म्यांमार, सातवां है फिलीपींस, आठवां है सिंगापुर, नौवां है वियतनाम और 10वां है थाईलैंड। आसियान के हेडक्वार्टर्स हैं जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसके सेक्रेटरी जनरल हैं लिम जॉक हुई। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हैव अ ग्रेट